मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। जी बहुत बढ़िया। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन माय डियर स्टूडेंट। मेरे प्यारे बच्चों, आइए आगे बढ़ते हैं। तुम्हें ढूंढूं, तुम्हें ना। बोर्ड मास मेरे प्यारे बच्चों आपको आया होगा समझ। आओ यार, एक बात बताओ। बड़े ध्यान से समझना। 1/a-1/b को आप क्या लिख सकते हैं? 1/a-1/b को मेरे प्यारे बच्चों आप क्या लिख सकते हैं? जी आपका भी दिन शुभ हो सोहिब भाई। तो आप कहेंगे सर एलसीएम ले लेंगे तो आएगा ए बी और ऊपर आएगा बी माइनस ए है ना। यानी मैं क्या ना आपको ये चाह रहा हूं मेरे बच्चे कि अगर यहां ऐसे दो नंबर हैं, यहां ऐसे दो नंबर है जिनका डिफरेंस ऊपर लिखा हुआ है, जिनका डिफरेंस ऊपर लिखा हुआ है, तो 1/a-1/b लिखा जा सकता है। ध्यान देना मेरे बच्चे, छोटा पहले बड़ा बाद में। जैसे मैं 2/15 लिखूं तो आप कहेंगे सर 2/15 को आप चाहो तो ऐसे दो टुकड़ों में तोड़ लो 15 को जिनका डिफरेंस 2 हो। तो 3 और 5। सर 3 और 5 का डिफरेंस कितना है सर? 15 है ना। तो सर आप चाहे ना इसे तो 1/3-1/5 लिख सकते हैं। एक बार चेक करो ऐसा हो सकता है कि नहीं। आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएगा सर, कोई बुराई नहीं। बताइए इसको क्या लिख सकते हैं हम? इस नंबर को, इस एक्सप्रेशन को क्या लिख सकते हैं? तो आपको ये कहना होगा कि सर 45 के ऐसे दो टुकड़े करने हैं जिनका डिफरेंस 4 हो। तो सोचो 5 नहीं 45। ठीक है सर, तो यहां 1/5 - 1/9 लिखना है। हाँ है ना, 1/5 - 1/9 लिखना। मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको कहूं कि भैया बटे 176, बताइए इसे आप क्या लिख सकते हैं? जल्दी से बताइए, दिमाग दौड़ाइए। बताओ मेरे भाई, 5/176 को आप क्या लिखना पसंद करेंगे या क्या लिख सकते हैं? जल्दी बताइए। मुझे सोचो, मुझे समझो। जल्दी बताइए मेरे बच्चे। तो आप कहेंगे सर भाई उत्तर दो, हर हर बोले तो बाद में हो जाएगा। तो आप कहोगे सर इसके ऐसे दो टुकड़े करने जिनका डिफरेंस 5 हो। तो सोच के देखना होगा, तो 11 और 16 सेट हो रहा है। अब सर ये मेहनत तो हमें ही करनी होगी, कोई और नहीं करके देगा। ये फैक्टराइजेशन तो हमें बैठाना होगा, कोई और नहीं बैठाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं सर 1/11 - 1/16। मैं कहूं 3/40। इसको बताइए इस फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? तुम्हें ढूंढना मैं हूं। तो आप कहेंगे सर इसको हम लिख सकते हैं ऐसे दो नंबर में जिनका डिफरेंस हो 3। तो 5 × 8 = 40, 5 और 8। तो 1/5 - 1/8। क्या आप मेरी बात समझ पाए? कोनो दिक्कत बा? बात आती फैक्टर कैसे निकालें। तो भाई ये तो बेसिक चीजें हैं, अगर आपको नहीं आती हैं, पल्ले ही नहीं पड़ रहा, तो फिर बेसिक से निकालो। 1 × 40, सारे फैक्टर को 2 × 20, 4 × 10,
5 × 8, और तो आगे कोई फैक्टर नहीं है। अब देखो डिफरेंस किसका है, इसका 3 है, इसका 3 है, इसका 3 है, इसका 3 है, किसका 3 है, तो इसका 3 है, तो 5 8 ले रहे होंगे। हाँ है ना मेरे बच्चे। तुम्हें चाहूं, तुम्हें बोलूं। आई, लगाइए बुद्धि। बहुत बार डायरेक्ट दिख जाता है, बहुत बार नहीं दिखता। जब नहीं दिखता है तो देखना होगा, और जब दिख जाता है तो देख लीजिए और कर दीजिए। तुम्हें चाहूं। तुम्हें चाहूं। आइए मेरे बच्चे ध्यान से। अब अगर आप दिमाग दौड़ाएं तो आप एक चीज देखेंगे कि सर ये है 1 और ये है 4। 1 और 4 के बीच का डिफरेंस है सर 3। ये है 4 और ये है 9। 4 और 9 का डिफरेंस है सर 5। ये है 9 और ये है 16, डिफरेंस है 7। ये है 81 और ये है 100, डिफरेंस है 19। हाँ है ना। तो सर हम चाहें इसे तो ऐसे लिख सकते हैं, 1/1 माइनस 1/4, 1/4 माइनस 1/9, 1/9 माइनस 1/16। हमें चाहूं 1/81 माइनस 1/100। हाँ है ना मेरे बच्चे, बिल्कुल सही है। इससे ये काटा, 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 तो मेरे बच्चे 1/1 माइनस 1/100 सोल्व करोगे तो 99/100 करोगे मेरे बच्चे, तो 99/100, 99/100 मेरे बच्चे। हाँ है ना। इसका मतलब ये हुआ मेरे नन्हे मुन्ने छात्रों कि ऐसे हर एक सवाल में होगा क्या कि जो इसका लास्ट स्टेप है ना वो अगले का फर्स्ट मिल जाएगा, जो इसका लास्ट है वो फर्स्ट मिल जाएगा, जो इसका लास्ट है वो फर्स्ट मिल जाएगा, जो इसका लास्ट है वो फर्स्ट मिल जाएगा। तभी तो ये बीच की सारी वैल्यू कैंसिल होगी। आप कहेंगे हाँ सर तभी ये सारी वैल्यू कैंसिल होंगी। अगर ये वैल्यू तभी कैंसिल होंगी तो आपने क्या करना है कि जो पहले वाला स्टेप है वो पिक कर लो, और जो आखिरी वाला स्टेप है वो पिक कर लो, और उनका डिफरेंशिएट डायरेक्ट आप आंसर लिख दो और कुछ नहीं करो। हाँ है ना, डायरेक्ट लिख दीजिए मेरे बच्चे, तो आपका आंसर निकल के आ जाए। हाँ है ना। अब बात आती है इस वाले सवाल पे। अब करिए। मुझे ढूंढो। सूरज।
आइए मेरे बच्चे ध्यान से देखिए, अब लंबी चौड़ी कहानियां पूरी मत गाइए, अब मेन मेन पॉइंट बताइए। 19 का वर्ग कितना होता है 361, और 20 का वर्ग कितना होता है 400। क्या देखो इनका डिफरेंस बन रहा है 39, माफ करना 39, हाँ बन रहा है। तो बस अपने काम की चीजें पकड़ो। तो सर इसे लिख देंगे 1/1 माइनस 1/4, इसे 1/4 माइनस 1/9, और पूरा मत लिखो यार, सिर्फ 1/19 का वर्ग 361 माइनस 1/400। अगर मैं स्टूडेंट हूं तो मुझे पता है सारी कैंसिल होंगी, वरना सवाल ही नहीं बनेगा। तो पहला स्टेप लिखो 1/1 और सबसे आखिरी स्टेप लिखो 1/400। इतना ही मेहनत करो और आंसर निकालो 399/400। दिस वुड बी योर आंसर माय डियर। मुझे जाना, हाँ है ना मेरे भाई। अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, पीएनजी में गड़बड़ आ रखी है। तो भाई ये पीएनजी सारी चेक करवा लिया करो ना साथ साथ ही। ये मेरे भाई गलत हो रखा है रे, ये इंटू का निशान आना चाहिए। हाँ है ना, इंटू का निशान आएगा मेरे बच्चे। ठीक है, ये इंटू आना था। अब मेरे बच्चों थोड़ा आगे आ जाइए, अब इस सवाल पे, और देखिए इसमें क्या दिक्कत आ रही है। देखिए मेरे बच्चे, अब इस कहानी को समझने की कोशिश करना क्या है। 1 और 4 का डिफरेंस है 3। अगर यहां 3 लिखा हो तो बात बन जाए। 4 और 7 का डिफरेंस है 3, 3 लिखा हो बात बन जाए। 7 और 10 का डिफरेंस है 3 लिखा हो बात बन जाए। 73 76 का डिफरेंस 3 लिखा हो मेरे बच्चे बात बन जाए। अगर ऊपर 3 लिखा होता तो मैं इसको लिख सकता हूं 1/1 माइनस 1/4। भाई अभी तो एक बेसिक बात समझाई, उस मोटी बात को समझो। क्या कि बी माइनस ए अपॉन ए बी, यानी नीचे अगर दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन लिखा हुआ है और उन दोनों नंबर का डिफरेंस ऊपर लिखा हुआ है, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन छोटा नंबर माइनस 1 अपॉन बड़ा नंबर। बस डायरेक्ट आंसर है। अरे हाँ है ना। तो अब समस्या ये थी कि यहां एक लिखा था, तो एक एक के साथ ये काम नहीं कर सकते ना कि 1/1 × 4 हो। तो आप कहें कि मैं इसे ऐसे लिख लूं सर 1/1 माइनस 1/4। नहीं यार, इसको सोल्व करोगे ना तो एलसीएम आएगा 4, 4 एकम 4 में से 1 गया 3/4 आंसर आया। कितना आंसर आया मेरे बच्चे 3/4। तो अगर यहां एक की जगह 3 लिखा होता ना तब तो आप ऐसा कर सकते हैं, यानी इन नंबर का डिफरेंस अगर ऊपर लिखा हो तो ऐसा कर सकते, नहीं तो नहीं। तो सर ना दे रखा हो डिफरेंस तो भाई डिफरेंस फिर बना लो अपनी तरफ से 3 3 3 3 3। अब 3 3 कैसे बनाए सर? तो ऐसे बनाओ कि 3 से ही गुना करो और 3 से ही भाग। तो 3 से गुना तो आपने मन मन में कर दिया और भाग अलग से लिख दिया निशान। अब सर, अब बाकी कुछ मत देखिए, ये सारी टर्म कटेंगे आपस में, बीच की सारी ही टर्में कैंसिल होंगी। तो मेरे लिए एज ए स्टूडेंट मुझे बस एक ही काम करना है कि पहला स्टेप लिखना है और आखिरी स्टेप लिखना है, और बीच में साइन माइनस का डाल दें। बस ये मेरा आंसर होगा। तो 1/3 अब मैं लिखूंगा तो 76 एकम 76 में से 1 गया 75/76। 25 3 75, 25/76। देखना भाई कहां गड़बड़ कर दी, कहां गड़बड़ कर दी मैंने। 25 3 75 कट रहा है ना ए बाबू। 76 एकम 76 में से 25/76 आंसर होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। 25/76 ही मेरे बच्चे आंसर आएगा। 25/76 मेरे बच्चे आंसर आएगा। या तो डाटा अपने हिसाब से दे रखा होगा,
नहीं तो मन ही मन में अपने हिसाब से बनाओ उसे। करिए। देखो मेरे बच्चे, समस्या वही 3 2 5 5 2 7, 2 2 का होना चाहिए था, तो 2 से ही भाग, 2 से ही गुना। हाँ है ना? तो ऐसे सवालों का एक शॉर्टकट लिख लो क्या, कि अगर इनके बीच का डिफरेंस सभी का सेम हो, सभी का भी डिफरेंस सेम हो, तो 1 अपॉन डिफरेंस ऑफ फैक्टर, इन फैक्टर के डिफरेंस लिख लो, इनटू में 1 अपॉन फर्स्ट फैक्टर, फर्स्ट फैक्टर -1 अपॉन लास्ट फैक्टर। बस ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सीधा आंसर। हाँ है ना? जैसे 1 अपॉन डिफरेंस ऑफ फैक्टर, 3 और 5 का डिफरेंस 2। 1 अपॉन फर्स्ट फैक्टर, फर्स्ट फैक्टर क्या है मेरे बच्चे 3, -1 अपॉन लास्ट फैक्टर क्या है 21। तो 1/2, एलसीएम आया 21, 3 7 21, 7 - 1, तो 1/2, 7 में से 1 गया, 6/21। तो आंसर आएगा मेरे बच्चे 1/7। क्या आएगा मेरे बच्चे? 1/7। आए ना? करिए। अब बहुत बार फैक्टर मिल जाते हैं डायरेक्ट, बहुत बार ढूंढने पड़ते हैं। देखिए, 1/6, 6 को मैं लिख लेता हूं 2 × 3, 12 को लिख लेते 3 × 4, 20 को लिख लेते 4 × 5, 5 × 6, 8 × 9। 2 और 3 का डिफरेंस 1, 3 और 4 का डिफरेंस 1, 4 5 का 1, 5 6 1 का 8 और 1 9 का 1। तो 1 अपॉन डिफरेंस ऑफ फैक्टर वो 1 ही है, इनटू में पहला फैक्टर 1/2 माइनस लास्ट फैक्टर 1/9। हमेशा कोशिश ये करनी है कि जो इसका लास्ट हो वो इसका पहला हो, जो इसका लास्ट हो वो इसका पहला हो, जो लास्ट हो वो पहला हो। तभी तो ये सारे मेरे बच्चे बीच के कटेंगे, नहीं तो कट के नहीं देंगे। अब 9 दूनी 18, तो ये आएगा 9, ये आएगा 2, तो 7/18 आंसर। 7 मेरे बच्चों 18 आंसर होगा। अरे ये तो सेम ही तो सवाल था। करिए जी। हर बार चीज जो दिखती है वो उतनी आसान नहीं होती।
अब आप कहोगे सर ये 2 है लेकिन ये 1 है, ये 4 है ये 2 है। तो सर कहानी जानते हो क्या है? कहानी सर ये है कि यहाँ 2 सीरीज बना रहा है मेरे बच्चे। यहाँ सर एक चीज नहीं है, 2 सीरीज बना रहा है। एक तो ये और एक ये। तो मैं एक एक करके लिखता हूं। पहले इसको लिखता हूं 1/1 × 2, 1/2 × 3, और एक सीरीज बना रहा हूं मेरे बच्चे में 1/1 × 4, 1/4 × 7। मेन कहानी अब ये है मेरे बच्चों कि हम लास्ट टर्म पकड़ पाए कैसे। भाई एक बात बताओ, टोटल 20 टर्म है तो 10 टर्म इसमें होंगी और 10 ही टर्म मेरे बच्चे उसमें होंगी। कैसे निकालें? भाई ये बताओ, हर टर्म जैसे पहली टर्म 1 है, फिर ये 2 है, तो हर एक में डिफरेंस कितने का आता जाएगा? 1 1 का। तो यहां 1 है ना, तो अब हर एक में इसमें 1 का, फिर इससे में 1 का, इस तरह से चलेगा। तो सीधा सीधा मन में ये लगाओ कि भाई हर एक में 1 1 का डिफरेंस है, टोटल 10 टर्म है, तो एक टर्म तो ये हो गई। तो कितनी बची? 9। हर एक में 1 1 का डिफरेंस लोगे तो 9 एकम 9। तो 1 में 9 जोड़ोगे 10। तो इसका मतलब जो आखिरी टर्म आएगी वो 1/10 × 11 आएगी। यहां आ जाओ। यहां पहली टर्म तो है 1, और अब हर एक में कितना जोड़ रहे हो? 3 3। तो टोटल 10 टर्म थी, 10 में से एक तो पहली टर्म तो यही होगी, बची कितनी? 9। और हर टर्म में 3 3 जोड़ोगे तो कितना जुड़ जाएगा मेरे बच्चे? 27। तो 27 और एक कितना हो गया? 28। तो इसका मतलब मेरे बच्चे ये वाली जो टर्म होगी ये 1/28 गुना, और हर एक में डिफरेंस 3 3 का, 28 × 31। बस मेन कहानी ये। अगर आप इतनी बात समझ गए फिर सवाल में कुछ भी शायद ना बचे। अब आते हैं, देखिए बाबू सोल्व करने पे। तो 1 डिफरेंस 2 में से गया 1, 1/1 माइनस 1/11 जमा, यहां जी 1 और 4 का डिफरेंस 3। पक्का जी? हाँ जी। फर्स्ट टर्म है 1/1 माइनस लास्ट टर्म है 31। अब यहां सोल्व करेंगे, 11 एकम 11 में 1 गया, 10/11। 31 एकम 31 में से 1 गया 30, तो 1/3 गुना 30/11, 30/31। अब मेरे बच्चों एलसीएम ले लो, 31 और 11 का एलसीएम 11 गुना 31। तो 11 से 31 ढाई 310, और 31 को भाग देंगे 11 ढाई 110। तो ऊपर आ जाएगा 420, और नीचे 1 1 और 3 4, 3 341। तो 420/341। तो मेरे बच्चों आंसर आएगा मेरा 420/41। है ना? एक भाई कह रहा है 20 टर्म कैसे निकाली? मेरे भाई 20 टर्म दे रखी है ना उसने यहाँ। अगर 20 टर्म दे रखी है तो 20 में से दो अलग अलग सीरीज फाड़ दी हमने। तो पहली सीरीज में 10 होंगी और दूसरी में भी 10 होंगी। भाई 2 सीरीज है ना, टोटल टर्म नंबर ऑफ टर्म 20 है। तो एक में 10 होगा, दूसरे में 10 होगा। करिए।
देखो मेरे बच्चे, 8 को बांटना है तो क्या बांटे, 1/2 गुना 4। लेकिन ऐसा लेना है कि यहां वाला इसका पहला बने। तो 1/4 × 6 = 24। ठीक बन रहा है सर। 1/6 × 8 = 48। यानी मेरे लिए मेन दिक्कत ये थी कि ये लास्ट इसका फर्स्ट हो जाए, ये लास्ट इसका फर्स्ट हो जाए, तो ही मेरी सीक्वेंस सेट होती है, अदरवाइज मेरी सीक्वेंस सेट नहीं होती। अब मुझे ये बात पता चल गई कि जी हर एक के बीच का डिफरेंस 2-2 है, 2-2 2-2 2-2। तो 440 के ऐसे दो टुकड़े बैठाने हैं जिनका डिफरेंस 2। तो भैया अब ये दिमाग दौड़ाओ, 440 के ऐसे दो टुकड़े जिनका डिफरेंस 2 हो। तो भाई ये तो समझ में आता है ना कि 20 × 22, भाई 22×2 = 44, 20 × 22 बन रहा है। हाँ है ना। तो 20 × 22। अब मेरे बच्चों ध्यान दो, क्या किया जाए। 1/डिफरेंस, तो 4 और 2 का डिफरेंस 2। 1/2 फर्स्ट फैक्टर माइनस लास्ट फैक्टर 1/22। मुझे तो 1/2 एलसीएम लोगे मेरे बच्चे 22, ये 11, ये 1। 1/2, 11 में 1 गया, 10/22। तो मेरे बच्चों आंसर आ जाएगा 5/22, है ना। 5/11 नहीं ढक्कन, 5/22। कहाँ दिमाग है। हर बार जो दिखता है वो सही नहीं होता। करो। आइए जी। अब 9 6 कैसे सेट करें। तो मेरे बच्चे थोड़ी मेहनत करोगे तो पता चलेगा कि 1/9 इसकी टेबल का ही हिस्सा नहीं। 1/9 अलग ही कहानी चला रहा है। 1/6 से सब सेटिंग हो जाएगी। 2 × 3, 12 को 3 × 4 लिख दोगे, 20 को 4 × 5 लिख दोगे, और 1/110 को 10 × 11 लिख दोगे। इस सब को सोल्व करोगे, डिफरेंस अभी में एक आ रहा है, तो 1/डिफरेंस इंटू में 1/फर्स्ट फैक्टर माइनस लास्ट फैक्टर। तो 11×2 = 22, 11 में 2 गया, 9/22। और मेरे बच्चों यहां क्या है, 1/9। ये अलग से एक टुकड़ा रह गया था। 1/9 तो अलग से था। तो 1/9 को अब इसमें जोड़ेंगे तो एलसीएम आएगा 22 में 198। हाँ जी। तो 22 और 9 81, 2 × 3 8 10, 103/198। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी मेरे प्यारे बच्चे, ऑप्शन बी है ना। आइए। तुम्हें पूछूं, तुम्हें चाहूं।
आइए मेरे बच्चे, आइए मेरे बच्चे, देखो 2 एकम 2 में से गया 1/2, 3 एकम 3 में से गया 2/3। मेरे बच्चों पूरी सीरीज कभी सोल्व नहीं करनी होती, बस एक पैटर्न पकड़ना होता। क्या पैटर्न है कि जो यहां बटे में है वो यहां ऊपर है, जो यहां बटे में है वो यहां ऊपर है, जो यहां बटे होगा वो यहां ऊपर होगा, जो यहां बटे होगा वो यहां ऊपर होगा। तो जब इसे सोल्व करोगे ना तो बटे n आएगा और ऊपर आएगा n-1। तो ऊपर वाला इससे, ऊपर वाला इससे, ऊपर वाला इससे, ये इससे कटे, मतलब इससे कटेगा। तो यहां 1 था और नीचे वहां n बचा। एक पैटर्न बन जाता है, उस पैटर्न को ही पकड़ने की और समझने की हमें कोशिश करनी और कुछ नहीं करना, है ना। तुम्हें भूलूं, करिए। आओ मेरे बच्चे, 2 एकम 2 में से गया 1/2, 3 एकम 3 में से गया 2/3, 4 एकम 4 में से गया 3/4। और ऐसे ही कहानियां चलती रहेंगी। तो बस छोटी बात पकड़ो, यहां 2 से 1 छोटा, यहां 3 से 1 छोटा, यहां 4 से 1 छोटा। तो यहां बटे में 1099 है ना, तो ऊपर 1099 से 1 छोटा 1098 आएगा बाबू। अब अब क्या, नीचे वाला ऊपर वाले से नीचे वाला, ऊपर वाले से नीचे वाला, ऊपर वाला नीचे वाला, ऊपर वाला पैटर्न पकड़ने की कोशिश करो तो 1/1099। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही आंसर है ना। करिए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 2 एकम 2 में से 1 गया, 1 जोड़ा 3/2, 4 एकम 4 में 1 जोड़ा 5/4, 6 एकम 6 और 1 7/6, 8 एकम 8 और 1 9/8। वहां उल्टा चलेगा, 2/3, 4/5 और 6/7। अब ये बराबर दे रखा है मेरे बच्चे 1+1/x। तो कहता वाई व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, ये मेरे प्यारे बच्चों हमसे पूछ रहा है। अब भैया मोरे ध्यान देना, हाँ 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 हाँ, यहाँ 4/5 है, यहाँ 5/4 है, यहाँ 3/2 है, यहाँ 2/3 है, यहाँ 6/7 है, यहाँ 7/6। उल्टे हैं तो कट गया, बचा क्या 9/8। 9/8 को हम बना सकते हैं 8 एकम 8 सही 1/8, यानी इस 9/8 को हम लिख देंगे 1 जमा 1/8 बराबर है 1+1/x।
तो मेरे बच्चे रिलेट करोगे तो 1/x की वैल्यू कितनी आ गई? 1/8, 8। तो x की वैल्यू आ गई मेरे प्यारे बच्चों 8, x की वैल्यू आ गई मेरे प्यारे बच्चों 8। x की मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों मेरी वैल्यू कितनी आ गई? 8। क्या किसी भाई बहन को कोई दिक्कत है यहां तक? डज एनीवन हैव एनी डाउट इन दैट पोर्शन? इफ योर आंसर इज नॉन देन कम टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन। करिए जो। देखिए मेरे बच्चे, 3 × 3 में 1 गया, 2/3, 3/4, माफ करना 3/4, 4/5। सीधा सीधा सिंपल बेस समझ गए कि भाई नीचे जो उससे ऊपर एक छोटा लिखते जा रहे हैं। तो यहां बटे में क्या है? n, तो ऊपर आएगा n-1 बराबर n। देखो मेरे बच्चे, 3 से 3 कटा, 4 से 4 कटा, 5 से 5 कटा, इससे ये कटा, तो यह आया 2/n। और बराबर क्या है मेरे प्यारे बच्चों? n। और समस्या ये है कि n को n से करेंगे मेरे बच्चे, n² आ जाएगा, और यहां क्या है? 2। तो अगर मेरे बच्चों n² की वैल्यू 2 है तो उसने पूछा है आपसे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n²-1। उसने वैल्यू इस चीज की पूछी है, कहता है जी n²-1 की वैल्यू बताओ। तो मेरे बच्चे n² की वैल्यू 2 है, तो 2 में से 1 रखोगे तो उत्तर क्या निकल के आएगा? 1। 2 में से 1 उतारोगे तो निकालोगे मेरे बच्चे, आंसर क्या आ जाएगा? 1। हाँ है ना, ऑप्शन बी। करिए जी। देखिए छोटे छोटे क्वेश्चन है, छोटा छोटा दिमाग लगाते रहिए, खटाखट खत्म होता चला जाएगा। कुछ है ही नहीं बहुत बड़ी चीज इसके अंदर। क्या हो गया? देखिए मेरे बच्चे, बाबू भैया तुम लोग एक सवाल सीखे हैं कि a² - b² का क्या फार्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो आप कहेंगे सर a-b इंटू a+b। a² - b² का सूत्र होता है मेरे बच्चे a-b इंटू a+b। हाँ है ना। अब ये बताइए, यहां है 3 का वर्ग माइनस 4 का वर्ग, तो a² - b² तो क्या होगा? a-b 3-4, और a+b 3+4। 3 में से 4 गया -1, 4 3 7, तो -7। यहां करेंगे मेरे बच्चे 5 - 6 -1, और 5 और 6 11, तो -11। और ऐसे ही ये कहानी आपकी चलती चली जाएगी। अब बात यह आती है कि सीरीज कहां खत्म हो रही है? तो मेरे बच्चे सीरीज खत्म हो रही है यहां पे। आप कहें सर कैसे सीरीज खत्म हो रही है यहां? देखो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो सीरीज माइनस पे खत्म होगी यहां पे।
तो अब इधर अगर फॉर्मूला लगाओगे ए स्क्र माइनस बी स्क्र का, तो ए माइनस बी यानी 49 माइनस 50 इंटू में ए माइनस बी, तो 49 प्लस 50। तो भाई 49 और 50 को जोड़ोगे तो ये आएगा 99, और इसमें से ये जोड़ोगे तो -1, -1 गुना 99 माइनस 99। हाँ है ना, ये उत्तर आया मेरे प्यारे बच्चों 99 माइनस 99। हाँ है ना, किसी भाई को दिक्कत है? नहीं। और यहां है 51, 51 का वर्क करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों तरीका क्या होता है वर्क करने का वो समझ लीजिए। बाकी कैलकुलेशन की क्लासें मैं रोज 11 बजे यूट्यूब पे लाइव लेता हूं, वहां आप ये सीख लेना। आज शायद मैंने ये सिखाना है। देखो वैसे करोगे तो भैया 51 गुना 51 करना पड़ेगा। आस्केर कराने के बाद फिर मैं इनका मल्टीप्लीकेशन भी सिखाऊंगा किसी का भी। तो 1 एकम 1 5, फिर 5 एकम 5, 5 5 25, तो 1 5 5 10, 5 और 1 6, 2601। ये है फंडा वर्ग निकालना है 2601। वैसे तरीका ये होता है, इस 1 का वर्ग निकालो, 2 अंकों में लिखो, फिर अगर इधर 5 है तो 5 का वर्ग 25 और 1 ये वाला जोड़ दो तो 2601 आएगा। हाँ जी, आपने कहा जी सही। तो इसका उत्तर आ गया मेरे बच्चे प्लस का 2601। बाकी सारी कहानियां समेट दी इधर, और वो 2601 है। अब मेरे बच्चों ये है एक एपी, ये है एक अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन। अगर इसमें से माइनस कॉमन ले दूंगा तो ये सारी वैल्यूज प्लस में होती जाएंगी। तो ये एक एपी है, और इसके सम ऑफ एन टर्म्स निकालना है तो पहले निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ टर्म, और नंबर ऑफ टर्म का सूत्र होता है बाबू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन कॉमन डिफरेंस प्लस 1। तो अगर आप ध्यान दें तो पहली टर्म क्या, मैंने माइनस कॉमन ले दिया तो सारी प्लस में होगी। फर्स्ट टर्म आ गया 7, लास्ट टर्म आ गई 99। कॉमन डिफरेंस का लो हर एक टर्म के बीच में, 7 और 4 11, 11 4 16, यानी 4 का डिफरेंस जमा 1। तो 99 और 7 होगा मेरे बच्चे 108 बटे 4 जमा 1, तो 22 ना 25 चौको 100 27 और 1 28, यानी मेरे बच्चे नंबर ऑफ टर्म हो गई आपकी 28। नंबर ऑफ टर्म हो गई मेरे बच्चे कितनी, 28 है। क्या करवा रहे हो तुम मुझसे, फार्मूला ही गलत लिखवा रहे हो, फार्मूला ही गलत लिखवा दिया। तुम बहुत शैतान लड़के। लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म उल्टा होता है, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो मेरे बच्चे लास्ट टर्म जो होता है वो है 99, फर्स्ट टर्म है 7, कॉमन डिफरेंस है 4 जमा 1। तो 99 में से 7 गया 92 बटे 4 जमा 1, और 92 को 4 से भाग दोगे 23, 23 और 1 24। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ टर्म क्या होती है, 24। नंबर ऑफ टर्म क्या होती है मेरे बच्चों, 24। नंबर ऑफ टर्म क्या होती है, 24। कितनी टर्म हुई जी, 24 टर्म हुई। हाँ है ना। अब 24 टर्म है मेरे बच्चों। अब जरा जल्दी से ध्यान दीजिए, कितनी टर्म आ गई जी, 24 टर्म आ गई। लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन डिफरेंस प्लस 1, ये होता है नंबर ऑफ टर्म निकालने का फॉर्मूला। ये चेक करता हूं कितने बच्चे पढ़ रहे हैं सिंसियरली, जिनको ये चीजें याद। तो अब मेरे बच्चों एक सूत्र और भी होता है सम ऑफ एन टर्म्स का, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। अब आप कहेंगे जी ठीक है, अगर ये होता है तो n की वैल्यू 24 है, तो 24 बटे 2 तो आया 12, और सर फर्स्ट टर्म क्या है 7 और लास्ट टर्म क्या है 99। तो सर ध्यान दीजिए 99 और 7 हो गया 108 ना 106, और गुना 12, तो 12 से गुना करेंगे 12 6 72, 12 एकम 12, और बाहर माइनस का निशान था तो माइनस 1272 और प्लस 2601। जिन बच्चों को ये सीरीज नहीं आती वो परेशान ना हो। अब मेरे बच्चों एक बात तो 2601 में से 1272 घटाना मुझे बस। तो 11 में से 2 गया 9, 9 में से 7 गया 2, 5 में 2 गया 3, 2 में गया 1, 1329 मेरा आंसर आ गया। तो इसका मतलब मेरे बच्चे मेरा ऑप्शन ए सही है। हाँ है ना। हाँ, इसका एक तरीका ये भी रहता है, अगर लास्ट टर्म ना दे रखी हो कि 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये भी सूत्र होता है।
लेकिन अगर लास्ट टर्म भी दे रखी है और फर्स्ट टर्म दे रखी है तो फिर फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 इंटू एन हो जाता है सीधा। है ना? करिए। इस S34 का मतलब है कि इस सीरीज की 34, इस पूरी सीरीज की 34 टर्म का जोड़ बताओ, इस पूरी सीरीज की 34 टर्म का जोड़ बताइए। करिए। मेरे बच्चे ऐसे हर एक सवाल में आपने एक ही काम करना है, क्या? इनके आसपास की कहानी पकड़ा करो कि कहां के बाद रिपीट होना स्टार्ट हो रही है, क्या कोई लॉजिक दे रही है वहां। हाँ, है ना? ये सब ढूंढने की कोशिश किया करो और कुछ नहीं। जैसे इस सवाल में मुझे ढूंढो, तो यहां +1/2 है, यहां -1/2 है, यहां +1/2 है। तो अगर मैं पहली बार में दिमाग दौड़ाऊं तो मैं कहूंगा यहां +1/2 है, तो यहां तक आ जाओ। फिर यहां से चलते अब चेक करते हैं। तो 3 3 आ गया, 4 4 आ गया, -2 -2, यानी सर मैं ये कह सकता हूं इनडायरेक्ट शब्दों में कि ये वाली जो सीरीज है ना सर, ये वाली, ये सीरीज पूरी रिपीट हो रही है। जो मैंने ये हाईलाइट की हुई है आपके लिए सर, ये सीरीज रिपीट हो रही है पूरी, ये सीरीज सर रिपीट हो रही है। अगर आप कहें कैसे रिपीट हो रही है भैया, तो देखिए जो था एज इट इज फिर से वही चालू हो गया। 1/2 था, 1/2 +1/3 -1/4 -1/2 -1/3 +1/4 डॉट डॉट पे। तो कुल मिला के मेन स्ट्रगल आपके लिए ये है कि सर हाउ टू सेटल दिस। अगर आप इसको सेटल कर गए ना तो सेटले कर दोगे तुम इस सवाल को। आए हमें पूछे, -1/4 +1/4 से कट गया, -1/3 +1/3 से कट गया, -1/2 +1/2 से कट गया। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों, इस सीरीज की पहली 6 टर्म का जोड़ 0। मेरे दो अनमोल रतन, मेरे प्यारे बच्चों इस सीरीज की पहली 2 टर्म का जोड़ 0 है ना, पहली 6 टर्म का जोड़ 0 है ना। पहली 6 टर्म का जोड़ मेरे प्यारे बच्चों क्या है? 0। और ये रिपीट होगा, कहां तक रिपीट होगा? अगली पहली 12 टर्म का भी जोड़ 0 होगा। आप कहें क्यों? क्योंकि 12 में 6 टर्म प्लस 6 टर्म बन जाएंगी, तो 6 टर्म का जोड़ 0 ही आता रहेगा। कारण यह है सर, यही तो 6 टर्म रिपीट हो रही है आगे, यही तो 6 टर्म रिपीट हो रही है। अरे हाँ, है ना? सर हर 6 टर्म इनकी रिपीट होती चली जाएगी, हर 6 टर्म रिपीट होती चली जाएगी। मैं कहूं 18 टर्म का जोड़, आप कहेंगे 0। 24 टर्म का जोड़ 0। सर 6 के पेयर लेते जाओ 0 आता रहेगा। 30 टर्म का जोड़ 0। यानी सर मोटे तौर पे ये कह सकते हैं कि पहली 30 टर्म का जोड़ 0 हो जाएगा। पहली 30 टर्म का जोड़ क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? 0।
तो कुल मिला के क्या लिखा है 34। तो 34 में से पहली 30 टर्म का जोड़ तो हो गया 0, पहली 30 टर्म का जोड़ हो गया 0 है ना, पहली 30 टर्म का जोड़ हो गया मेरे बच्चे 0। अब कितनी टर्म बची? पहली 30 टर्म का जोड़ 0, अब कितनी टर्म बची सर? सर अब जानना चाह रहे हो ना आप कि कितनी टर्म बची? तो इसका तरीका यह है कि 30 टर्म तक का जोड़ 0, अब उसके बाद सीरीज लिखोगे तो 31वीं टर्म आएगी +1/2, 32वीं आएगी +1/3, 33वीं आएगी -1/4, 34वीं आएगी -1/2। तो पहली 30 टर्म का जोड़ 0, बची कितनी टर्म? 4। अब इस 4 को सेटल करेंगे तो बाबूजी जरा धीरे चलो, ये -1/2 और +1/2 क्या हो गया मेरे बच्चे? कैंसिल हो गया। बचा क्या ये? इसको टैकल काहे नहीं कर रहे हैं बे? 4 3 एलसीएम आया 12, तो 3 चौक 12, 4 3 12, 4 में 3 गया मेरे बच्चे 1/12। सो योर आंसर वुड बी 1/12। योर आंसर वुड बी माय डियर 1/12, है ना? समझ गए ना? तो आंसर जो आएगा भैया वो 1/12 आएगा। आइए मेरे शेरों, देखो 3 दूनी 6 में से 1 गया 5/3। पकड़ने का खेल है कि कितने स्टेप में आप गेम पकड़ रहे हो। 5 दूनी 10 में से 3 गया 7/5। बस इतने से भी आप समझ जाओगे कि नीचे जो लिखा उससे 2 ऊपर है, 5 से 2 बड़ा, तो यहां 7 से 2 बड़ा लिखा जाएगा 9, 7 से 2 बड़ा लिखा जाएगा मेरे बच्चे 9। फिर अगली बार 9 से 2 बड़ा लिखा जाएगा 11, और यही कहानियां चलती रहेंगी। सर यहां बटे में क्या है? 1995, तो 1995 से 2 बड़ा लिख लो 1997। सोल्व करोगे तो सर यही आएगा ऊपर, है ना मेरे प्यारे बच्चों? बहुत सुंदर। अब बाबू बतियाते हैं हम, ये बाबू बतियाते हैं कटने का। तो इस बार उल्टा कट रहा है, ये ऐसे कट रहा है, ये ऐसे कट रहा है, ये ऐसे कट रहा है। तू कहां कट रहा है? ये ऐसे कट रहा है, तो मेरे बच्चे ये ऐसे कटेगा, है ना? इस पैटर्न को पकड़ो। अब यहां क्या बचा? बटे 3, और वहां क्या बचा? 1997। तो 1900, अबे 1900 नहीं लिखा जा रहा, 1997/3।
ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही उत्तर है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। करिए बाबू। देखिए मेरे बच्चे, क्या किया जाए ध्यान से देखिए। एक 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 कितनी बार जोड़ रखा है? एन बार। तो इस एक को उठा लेते हैं भाई अलग से। तो एक को एन बार जोड़ोगे ना, एन बार, तो इससे बेटर है कि एक गुना एन कर दो, मतलब सीधा डायरेक्ट जोड़ आ गया एन। इसका आंसर आ गया एन। अब बची ये इक्वेशन -1/n+1 -2/n+1 और -n/n+1। इस पूरे में से माइनस कॉमन ले लो तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। हाँ जी। अब मेरे बच्चों एक बात बताइए, बटे में एलसीएम क्या आया? n+1। ऊपर क्या है? 1 + 2 + 3 जमा n। तो ये है मेरे बच्चे सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, पहली n प्राकृतिक संख्याओं का योग। ये है मेरे बच्चे पहली n प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो इनका जोड़ होता है मेरे बच्चे n इंटू n+1/2। सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर होता है n इंटू n+1/2 और बटे में है n+1। n+1 से n+1 कट गया, बटे n/2। तो यानी ये वाली वैल्यू सोल्व होकर आ गई n/2। तो ये n-n/2। तो 2n-n क्या हुआ? n/2। तो आंसर आ गया मेरे बच्चे n/2। आंसर आ गया मेरे बच्चे n/2। आंसर आ गया मेरे प्यारे बच्चों n/2। हाँ है ना? करिए मेरे बच्चे।
आइए मेरे बच्चे, बहुत ही खूबसूरत सवाल है, इतना प्यारा सवाल है कि एक बार में होगा नहीं। एक बार से दिल नहीं मरता, मुड़ के देख फिर दोबारा, वो वाला सवाल है। आओ मेरे बच्चों, जब ऐसा कोई सवाल आ जाए जिसको आप क्रैक ना कर पा रहे हो, तो इसका तरीका है कि आप एक एक स्टेप को सोल्व करिए। मैंने जैसा आपको पीछे ही बताया कि धीरे धीरे एक एक स्टेप करके क्रैक आउट करेंगे ना, तो ही बात बनेगी, सीधे सीधे में नहीं बनती बात। जैसे ये वन, ये 1+1 का होल स्क्वायर, ये 1+2 का होल स्क्वायर, कह रहा है जिसकी वैल्यू बताइए क्या हो, सिर्फ इतने की। तो आप कहेंगे 1 + 1 = 1 + 1 = 4। तो एक और एक कितना हो गया, 2। तो 4 दूनी 8 और एक 9/4। तो अंडर रूट में 9/4, 9/4 का वर्गमूल निकालोगे तो आएगा 3/2। क्या आप सहमत हैं? आपने कहा जी हाँ। ये है मेरे बच्चे पहला स्टेप, ये है पहला स्टेप। ठीक है जी। अब मेरे बच्चों मैं कहना चाह रहा हूं दूसरा स्टेप बताओ, तो दूसरे को भी आप सोल्व करेंगे। तो 1/4 1/9, एलसीएम आया 36, ये 36 आया, 4 नीम 36 आया, 9 चौक 36 आया, 36 और 4 40 और 9 49/36, 49/36 का वर्गमूल निकालोगे मेरे बच्चे 7/6। इसकी वैल्यू आई 7/6। तो मेरे बच्चे अगर मैं आपसे कहूं कि पहला स्टेप और दूसरा स्टेप दोनों का जोड़ करके बताओ क्या आया, तो आप कहेंगे सर पहला स्टेप आ रहा है 3/2 और दूसरा स्टेप आ रहा है 7/6। 2 × 6 3 × 9 7, 8/3। अरे हाँ है ना, 8/3 मेरे पैर में पक्का। अब बबुआ हम तुमसे जानत राहिल, पहला दूसरा और तीसरा तीनों स्टेप का जोड़ क्या होगा। तो आप कहेंगे पहले दो का जोड़ तो है सर 8/3, तीसरे का जोड़ निकालना होगा। निकालो जरा, निकालो जरा। और मेरे बच्चे तीसरा स्टेप, पहला दूसरा तीसरा स्टेप लेते हैं। 1/9 1/16, एलसीएम आया बाबू 16 निम में 144, ये 144, ये 16 और ये 9। तो मेरे भाई 144 और 16 हो गया 160 और 9 169/144। वर्गमूल निकालोगे मेरे बच्चे आएगा 13/12। हाँ है ना। तो आप कहेंगे हाँ जी सर तीसरा स्टेप आया 13/12, जोड़ते हैं 13/12, एलसीएम आएगा जी 12। तो 3 चौक 12 8 चौक 32 और ये 13, तो 32 13 45/13।
45/12 लड़का, तो 5 3 15 45 और 3 चौक 12, 15/4। अब बबुआ इतनी बात को बस देखते रहो, निहारते रहो, क्योंकि आपको एक पैटर्न पकड़ना था, वो पैटर्न अब इतने से पकड़ में आ जाएगा। ये सवाल रिपीट हो चुका है, ये तय है कि शायद ऐसा ये सवाल दोबारा ना उठाए, क्योंकि 3 बार आ चुका है एसएससी में। एक बार ये सीडीएस में, सबसे पहले सीडीएस में पूछा गया, फिर 3 बार एसएससी ने इसी सवाल के साथ कुश्ती लड़ ली। अब मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा चांसेस इस सवाल के आने के, लेकिन इस सवाल को करने का फायदा ये है कि आपको ये पता चल जाएगा कि जब नया सवाल ऐसे बैठते हैं तो उसको करा कैसे जाए, ऐसे सवाल को करा कैसे जाए ये नहीं समझ आया सर, तो क्या किया जाए बाबू, तो किया ही जाए, अब इनके ऊपर ऑब्जर्वेशन बैठाई जाए, जबरदस्त लेवल की ऑब्जर्वेशन बैठाई जाए। क्या बैठाई जाए मेरे बच्चे? ऑब्जर्वेशन। करिए जरा। तो बच्चा लोग देख रहे हैं सर क्या कि सर 2 का वर्ग से 1 कम, 3 के वर्ग से 1 कम, 4 के वर्ग से 1 कम, हाँ है ना। तो थोड़ा सा अगर आप दिमाग दौड़ाएंगे तो पहले स्टेप का आखिरी डिजिट था 2, तो इसका उत्तर था 2 के वर्ग से 1 कम। 2 का वर्ग कितना था? 4, 4 से 1 कम यानी 3/4। अगर मैं यहां पहले 2 स्टेप की बात करूं तो पहले 2 स्टेप का आखिरी नंबर क्या था? 3, तो 3 का वर्ग 9 और ऊपर 3 के वर्ग से 1 कम यानी 8, मतलब 3/8, मतलब 8/3 सॉरी। अगर मैं पहले 3 स्टेप की बात करूं मेरे बच्चे, 1 2 और 3, पहले 3 स्टेप की बात करूं तो तीसरे स्टेप का आखिरी टर्म क्या है? 4, तो 4/4, ऊपर 4 के वर्ग 16 से 1 कम 15, है ना। समझ रहे हैं? यानी जो लास्ट स्टेप है ना, अगर आप ध्यान देंगे तो जो लास्ट स्टेप है मेरे बच्चे, उससे एक छोटी वैल्यू ऊपर लिखी जाती है। तो नीचे लास्ट स्टेप क्या है? 99, तो ऊपर 99 के वर्ग से एक छोटी वैल्यू आएगी और कुछ नहीं है। 99 के वर्ग से एक छोटी वैल्यू होगी और कुछ नहीं होगी। और 99 का वर्ग मैंने कैलकुलेशन की यूट्यूब की क्लास में सिखाया, आप ध्यान दिया करो। तो 99 का वर्ग आया 9801 में से 1 घटाएंगे तो 9800/99 मेरा आंसर है। 9800/99 मेरा आंसर है, हाँ ना मेरे प्यारे बच्चों। तो आज के लिए मेरे बबुआ लोग, हम सोचत रहिल इतना ही रखा जाए, बाकी कल मिलते हैं और आगे बढ़ते हैं। थैंक यू वेरी मच। ये सवाल थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इसको 2-3 बार करेंगे तो आपको समझ में आएगा। थैंक यू। हैव अ नाइस डे टू एवरीवन।